बोलो हजूर, क्या बोलोगे आप? अभी कुछ गाना नहीं आते यहाँ का गाना। पहाड़ी गाना गाओ। पहाड़ी गाना सुना दो एक। पहाड़ी गाना कौन सा? परदेसी परदेसी सुना दो एक। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं आता, थोड़ा सा नहीं आता है हजूर। तो फिर डुटियाला वाला गाना सुना दो कोई। परदेसी परदेसी मुझे छोड़ के, नहीं आता। नहीं जाता हूँ मैं। वो डुटियाला वाला गाना सुना दो एक, तगड़ा वाला। ए जम्बने लान्छ र माया नैनीताल नाउँमा घुम्नलाई, नैनीताल नाउँमा। गौरी वो है पैरों वाली बोटिंग। अच्छा वो अब खुद सेल्फ वाली। ए पहाडबाट घुम्नलाई आए नैनीताल सहर, नैनीताल डुटियाला शहर। नाउँमा चढी ट्रिप गर्नलाई मै लागिरहर, मै लागिरहर म गए लान्छौ र माया नैनीताल सहर घुम्न। ऐसी लड़की नहीं देखी होगी आपने, मतलब सुंदर नहीं कह रहा मैं, वैसे माया नैनीताल सहर वो उसको शकल दिखती है। नैनीताल सहर घुम्नलाई। आप भी गा लो, आप मैं कौन सा गाऊं? जो भी गाओ, अपना अपना पहाड़ी हिंदी नेपाली जो भी आते हैं। हाँ नेपाली। हाँ गाना जो डुटियाल वाला। नेपाली बाट अन्या हो, पैसा खूब कमान्या हो, कभी कभी छुट्टी करके शशनी को घुमान्या हो, रामरो लगो नैनीतालमा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है ना। मैं न जानू गढ़वाला, रामरो लगो रे नेपालमा। मेरी आजकल ना आप शादीशुदा हो या पहले से, या आप कुमार हो? मैं तो कुमार हूँ सर। कुमार हो? मैं कुमार हूँ। हाँ। पक्का पक्का? हाँ पक्का, माँ कसम सर, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ सर। उसी इंसान के साथ गई है जिसको बोल रही थी कि ये इसने मेरे को धोखा दिया है, चीटिंग किया था, उसी के साथ फिर चली गई वो। देखो प्यार तो इतना था कि मतलब इतना था कि मतलब आप उसकी सीमा नहीं है कोई, मतलब इतना प्यार था उससे कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कितना था। पर यह है कि अब जब जो इंसान ऐसा धोखा देता था सर, उससे अब प्यार की क्या उम्मीद रख सकते हैं बताओ। नमस्कार दर्शकबिन, म कुशल किराती यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल खबर, ओटिभी लगायत विभिन्न अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूले एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाली होस् या स्वदेशी या विदेशी, जहाँसुकैबाट जोसुकैले पनि आफ्नो पीडा र आफ्नो समस्या गुनासाहरू हामीसँग, हामी माझ राख्नुहुन्छ भने हाम्रो दायित्व बन्न जान्छ, हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ, ताकि हामीले उहाँहरूको दुःख, उहाँहरूको पीडा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ, उहाँहरूको आवाज हाम्रो मिडिया मार्फत बुलन्द गर्नुपर्छ। यो नै हाम्रो ड्युटी हो अथवा कर्तव्य हो। सो आज हामीसँग एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, भारतीय नागरिक, जो भारतबाट नेपाली चेलीले उहाँलाई विवाह गरेर धोका दिनुभएको छ। धोका मात्र दिनु भएन, उहाँ विदेशी नागरिकमाथि ठुलो अपमान भयो, गाली बेइज्जतीहरू भयो। यसकारणले हामीलाई उहाँले पटक पटक फोन गरेर अनुरोध गरिसकेपछि हामीले उहाँको दुःखलाई, उहाँको समस्यालाई भिडियो मार्फत उठान गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आजको अतिथि भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। नमस्कार भाई जी, आपको स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हो सर आप? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। आपको परिचय बताइए, आपका परिचय क्या है? सर मेरा नाम नरेश पहाड़ी है, मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। तो आपने ऑफ कैमरा में बताया था कि आप भी एक पीड़ित हो, कि आपको एक लड़की ने आपको धोखा दिया है, आपसे आपका साथ गद्दारी किया है। तो आप बताइए आपका साथ क्या हुआ?
सर मेरे साथ ये हुआ है कि उस लड़की के साथ सर मेरा 1 साल से रिलेशन था सर। हाँ, वो लड़की को परिचय स्पष्ट बता दीजिए कि सबको, हमारा ऑडियंस को मालूम होना चाहिए। जी 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 सर जी, उस लड़की का नाम है गरिमा बिष्ट करके है उसका नाम। और वो रहने वाली नेपाल बैतडी की है। बैतडी फुरचौड़ी हाट बोलते हैं वहां के लिए। वहां की रहने वाली है। और उसकी मेरी मुलाकात सर 1 साल पहले हुई थी हमारी फेसबुक से। धीरे धीरे हमारी मुलाकात हुई तो हमारा थोड़ा आगे रिलेशन हो गया। हाँ, मतलब रिलेशन हो गया। हमारा मिलना जुलना हो गया। तो उनका वो इंडिया आए मुझसे मिलने के लिए, इंडिया की चंपावत में। हाँ, आपको मुलाकात कैसा हुआ? सबसे पहले कैसा आपको वो लड़की से आपको मतलब कांटेक्ट हुआ? हमारा कांटेक्ट सर सबसे पहले फेसबुक के थ्रू हुआ, क्योंकि फेसबुक में उनका वो वायरल था। फेसबुक में तो उनका वीडियो वगैरह आया था तो मैंने उस पर कमेंट किया था। अच्छा। हाँ, तो उसी में हम उनका रिप्लाई आया। फिर धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज की हमने, फिर बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, आगे मिलना जुलना फिर शुरू हुआ। फिर हाँ, तो आपको उनसे प्यार हो गया, लव अफेयर हो गया? मतलब प्यार हुआ, उनको भी लगा, मतलब हमारा लगाव, मतलब मिलना जुलना हुआ तो हमारा घुल मिल गए हम एक दूसरे से। हाँ, तो सबसे पहले प्रपोज किसने किया? आपने किया या उन्होंने किया? सर प्रपोज का तो जो भी हुआ सर दोनों का उससे ही हुआ। मतलब प्रपोज हमारा कोई खुलने में ऐसा तो नहीं हुआ है, पर मतलब जो भी था हमारे मन में एक दूसरे के प्रति था, भावनाएं थी हमारे मन से हो गया। तो ये मुख से बोलना कोई जरूरत नहीं हुआ, मतलब मन से हो गया। इतना मुख से बोलने का नहीं हुआ, हम दोनों के मन में जो था वो हमने वो फिर हम मिले। हम उनकी दीदी रहती है उत्तराखंड के चंपावत में, उनकी दीदी रहती है। हाँ, जो आपका जो फेसबुक से सामाजिक संजाल यानी सोशल मीडिया से आप लोग जो जान पहचान हो गया, बाद में बात करते करते नजदीक हो गया, मतलब करीब हो गया, तो प्रत्यक्ष आप लोग मिला जुला। तो मिलने जुलने के बाद क्या हो, सब डिटेल बताइए कि सब ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, कि आपको लव स्टोरी मालूम होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। उन्होंने, ये है सर अगस्त की बात है, ये 2023 अगस्त की बात है। वो रेडियो में काम करते थे, नीलनाशिनी रेडियो, नीलनाशिनी है सर, बेताड़ी में है एक FM रेडियो। FM रेडियो में वहां पे जॉब करते थे। तो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि मैं चंपावत आ रही हूँ। अगस्त की बात है सर, ये अगस्त 2023 अगस्त की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नरेश जी मैं चंपावत आ रही हूँ, अपनी दीदी जीजा के घर पे आ रही हूँ, आप मुझसे मिलने आओ। मुझे आपको देखना है, आपसे मिलना है मुझे। मतलब उन्होंने भी इच्छा, मतलब मेरी भी थी, पर मैं अगस्त के टाइम पे सर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई। तो अगस्त के टाइम पे मैं नहीं आ पाया। मैं दिल्ली में जॉब करता था सर। हाँ, क्या काम करता है आप? मैं कंपनी में करता सर जॉब, कंपनी में था। अच्छा जी। अगस्त के टाइम पे उन्होंने कहा कि अगस्त में आओ, तो मैं अगस्त में नहीं आया। मतलब हमारी फिर वो अगस्त में आई और अपनी दीदी के यहाँ से मतलब 1 हफ्ता रह के चली गई। फिर वो फिर क्या हुआ, फिर हमारी बातचीत हमारी नॉर्मल स्टार्ट थी। तो फिर उन्होंने फिर मुझसे कहा कि मैं अगले महीने धनगढ़ी जाऊंगी दवाई लेने। उनका सर थोड़ा सा उनके गले में मतलब प्रॉब्लम था ना। तो धनगढ़ी में एक गले का हॉस्पिटल है, तो उन्होंने मेरे को वहां के लिए बोला कि नरेश जी मैं धनगढ़ी जाऊंगी, आप मुझसे मिलने धनगढ़ी आना। ये बात है सितंबर की बात है। हाँ, आप कहाँ से आया, उधर आया है आप? नहीं, मैं मतलब दूसरे बार बुलाने में मैं धनगढ़ी नहीं गया। मैं अच्छा। तो मैं धनगढ़ी नहीं गया हूँ। तो फिर ठीक है सर, मैं धनगढ़ी दूसरी बार बुलाने में नहीं गया। फिर क्या हुआ सर, फिर मतलब हमारी नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर दिवाली के इन्होंने कहा कि मुझे दिवाली के टाइम पे मेरे को धनगढ़ी फिर जाना है दवाई लेने। मतलब दिवाली के टाइम पे इन्होंने मुझसे फिर कहा नरेश जी मेरे को धनगढ़ी फिर आना है, दवाई लेने जाना है धनगढ़ी, तो आप की बार आपको जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं धनगढ़ी तो नहीं आऊंगा। मैंने कहा आपकी दीदी के यहाँ चंपावत में आप आओगे तो मैं वहां मिल सकता हूँ आपसे। हाँ, तो
तो फिर क्या हुआ सर, चंपावत में इनकी दीदी जीजा रहते हैं, तो इन्होंने पहले मेरे से मना किया कि वहां मत आओ। मतलब जब तीसरी बार इन्होंने मुझे बुलाया तो इन्होंने मुझसे मना किया कि नरेश जी आप वहां मत आओ, आप धनगढ़ी आओ सीधा। तो मैंने कहा नहीं, धनगढ़ी में नहीं आऊंगा, मैं आपकी दीदी जीजा के घर पे आ सकता हूँ, मतलब पारिवारिक तरीके से मिल सकते हैं हम। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। तो सर फिर मैं धनगढ़ी तो फिर हम मिले चंपावत में, वो चंपावत आई फिर, ठीक है, चंपावत वहां पे आई वो अपनी दीदी के घर पे। तो वहां आई तो फिर हमारा वहां मिलना जुलना हुआ। इन्होंने अपनी दीदी जीजा को इन्होंने बता दिया था कि मेरा कोई दोस्त है वो आने वाला है। मतलब मैंने इनसे पूछा था कि मतलब तुम्हारे दीदी जीजा के घर पे आएंगे तो मतलब वो कैसा, मतलब क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। उन्होंने, गरिमा ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैंने उनको बोल दिया है कि मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने आ रहा है। हाँ फिर हम आए, मैं आया, दिल्ली से आया तो मिले हम, तो मिलना जुलना हुआ हमारा। हम 2 दिन बैठे वहां चंपावत में, 2 दिन बैठे। तो तीसरे दिन फिर इन्होंने कहा कि मेरे साथ आपने धनगढ़ी चलना है, धनगढ़ी में मतलब दवाई लेनी है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं इनके साथ धनगढ़ी गया। फिर मैं इनके साथ धनगढ़ी गया तो हम अतरिया में रुके, हम 2 रात हम अतरिया में रुके हम। ठीक है, 2 रात हम अतरिया में रुके। उसके बाद इन्होंने अपनी दवाई वाई दी, तो दवाई वाई लेने के बाद फिर ये अपने ऑफिस चली गई, दिल्ली चली गया। तो आपके साथ दिल्ली चलने के बाद क्या हुआ? ये अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस चली गई, हाँ। अच्छा। जब हम दिवाली के बाद हम मिले थे फर्स्ट बार, तो ये अपने वहां से ये अपने ऑफिस चली गई, मैं अपने दिल्ली चले गया मैं। अच्छा, तो बाद में क्या हुआ? फिर क्या हुआ, फिर हमारा उस दिन से बातचीत हमारी थोड़ी ज्यादा हो गई, फिर ज्यादा हो गया, मिलना जुलना हो गया, हम क्लोज हो गए ज्यादा। हम मिले तो हम साथ में हम क्लोज ज्यादा हो गए थे, रिलेशन में आ गए थे हम। रिलेशन आ गया, यानी फिजिकल रिलेशन हो गया आप लोग को? हाँ, हो गया था हमारा। वो फिजिकल रिलेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मालूम है आपको, याद है? यहाँ भी और अतरिया में भी। अतरिया में भी, मतलब होटल में किया था? होटल में? हाँ, होटल में बास बैठ के उधर मतलब रिलेशन हुआ आप लोग को? हाँ, तो फिर आगे बताइए। फिर सर क्या हुआ, फिर ये अपने ऑफिस चले गए, मैं अपना दिल्ली चले गया। अच्छा। चले गया अतरिया से, मैं अपनी ड्यूटी पे चले गया दिल्ली। फिर क्या हुआ सर, उस दिन इनकी मेरी बातचीत ज्यादा हो गई, फिर मतलब इनका मेरे लिए कॉल वगैरह मैसेज वगैरह इनके ज्यादा हो गए मेरे लिए। तो मतलब ये सब हुआ। तो फिर क्या हुआ, ये इन्होंने दिसंबर के टाइम पे अपनी जॉब छोड़ दी, रेडियो से जॉब छोड़ दी। हाँ ठीक। अच्छा। इन्होंने, गरिमा ने अपनी रेडियो नीलासिनी से इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और ये इंडिया आ गई अपनी दीदी जी के घर पे, ऐसे शादी करने के मतलब से। आपसे शादी करने की मतलब से? हाँ, मतलब से। मेरे से शादी करने के पद से ये अपनी जॉब छोड़ के आ गई वहां से। और इनके मम्मी पापा भी इंडिया में ही, इनके मम्मी पापा भी इंडिया में थे। हाँ, तो क्या हुआ, तो ये जैसे कि आ गए तो फिर इन्होंने मतलब इनके मम्मी पापा ने रहने के लिए अपना रहने का मतलब अलग ठिकाना कर लिया था, मतलब रहने का ना, लोहा घाट में इन्होंने रहने का व्यवस्था कर ली थी अपने गांव में। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि आप लोहा घाट आना, नरेश जी अब लोहा घाट आना, आप लोहा घाट में आओ आप। हमने कहा ठीक है। फिर हम उसके बाद मैं लोहा घाट आया। ये लोहा घाट आया मैं फरवरी में आया, मैं फरवरी 2-3 तारीख को। 2000 कितना साल? 2000 कितना साल? 2024, यानी यही साल है। इसी साल में तो आया। तो उसके बाद हम इंडिया के रुद्रपुर में गए, एक हॉस्पिटल में गए हम इनका गले का चेकअप कराने के लिए। गरिमा और मैं गए साथ में। वहां गए, फिर वहां पे भी मतलब ऑपरेशन के लिए बताया था, पर ऑपरेशन इन्होंने मतलब हमको मतलब थोड़ा डाउट लग रहा था ना वहां पे ऑपरेशन का, थोड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वो। तो हमको डाउट लगा, तो फिर हम वहां से
हम चले गए हल्द्वानी, चले गए हल्द्वानी। इंडिया में है सर एक दूसरी जगह हल्द्वानी। फिर हम वहां गए तो वहां पे भी हमने कुशवा हॉस्पिटल है वहां पे, कुशवा हॉस्पिटल में हमने इनका चेकअप कराया। मेरे पास सर रिपोर्ट भी है, सारी रिपोर्ट भी है सर मेरे साथ, मेरे पास पूरी पड़ी हुई। तो कुशवा हॉस्पिटल, फिर वहां से उन डॉक्टर ने मतलब दवाई दी थी इनको कि मतलब ये दवाई से आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, आप अभी रेस्ट करो। ठीक है सर, वहां से हमने दवाई लेके फिर सर हम दोनों का प्लान तो शादी का सर पहले से ही था, मतलब हमारा प्लान था शादी का। तो हमने क्या कह रहे हैं, हमने हल्द्वानी में जाके शादी कर ली हम दोनों ने, शादी कर लिया हम दोनों ने अपनी मन मर्जी से, अपनी पसंद से। दोनों को राजी खुशी से शादी किया, कोई करकाप तो नहीं किया आपने उनको? नहीं सर, कोई राजी सर, सारे प्रूफ है सर, वीडियो है, फोटो है। अच्छा। उनकी हमारे साथ फोटो वगैरह है। ठीक है, वो जो आपने आपका साथ जितना प्रूफ है वो हमारा भेज दीजिए, ठीक है? मैं सर आपको सारा प्रूफ दूंगा, उनके वॉइस मैसेज दूंगा, उनकी फोटोज, उनके वीडियोस, और उनके हमारे साथ में बैठना, हनीमून के हमारे पिक्चर्स हैं, होटल की पूरा हमारा वो है, हमारा रहने सहने का हमारा, हमने जो जहाँ जहाँ रहे थे हम सारा, हमारे पास उनके कॉल भी है, नंबर जो होटल के नंबर होते जो जिस ब्यूटी पार्लर गए थे उनका भी नंबर है मेरे पास पूरी डिटेल है सर। डिटेल्स, अच्छा। तो आप लोग ने शादी किया, शादी कहाँ किया आपने, कौन हालत में किया? मंदिर में क्या शादी? मंदिर में किया, हल्द्वानी के मंदिर में किया हमने शादी दोनों में। पंडित के साथ मंत्र जप के, यानी 7 फेरी लेके आपने शादी किया के, पूरे मंत्र पढ़ के, पूरा विधि सिंदूर लगा के विधि से पूरे तरीके से किया सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग ने शादी किया, शादी करने के बाद कितना महीना तक आपका साथ रहे वो साथ में रहा? शादी के बाद क्या हुआ सर, हम मतलब हमारे घर पे नहीं गए, हमारे घर पे नहीं गए, हम सीधा शादी के बाद हम नैनीताल गए पहले। आपने आपको दुल्हन को, आपने बीवी को आपको घर में क्यों नहीं लेके गया? नहीं सर, उन्होंने कहा था कि अभी मेरे को प्रॉब्लम, उनके गले में प्रॉब्लम था ना सर, उनके गले में प्रॉब्लम था तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था हर चीज में। तो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि नरेश जी तो थोड़ा जब मेरा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा उसके बाद हम आपके घर जाएंगे, और मतलब तब उसके बाद हम जो गांव में पार्टी होती है ना, शादी की पार्टी, उसके बाद करेंगे। तो मैंने उनका मन रखने के, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपकी भी तबीयत सही नहीं है तो बाद में जाएंगे हम जाएंगे। हाँ, मैंने उनका सर दिल रखने के लिए मैंने उनको कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कि उसको मर्जी से, उसको मर्जी से, उसको खुश के लिए आप उसको मान रहे, उसको मतलब फॉलो किया आपने बात? हाँ, मैंने उनकी बात को, मैं चलो कोई बात नहीं, आपका भी गले में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, जब आपका थोड़ा प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम बाद में खुशी खुशी जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरा भी दिल खुश में, मन खुश नहीं है, मतलब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चक्कर में मैं अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम वहां से हल्द्वानी से फिर हम नैनीताल गए थे, फिर हम डायरेक्ट नैनीताल गए। एक 2 दिन हम नैनीताल में बैठे। हमारी शादी हुई थी 7 फरवरी को, 2024 फरवरी को, हमारे 2024 जी। तो 7 फरवरी को हमारी शादी हुई थी। तो उसके बाद हम नैनीताल गए। नैनीताल जाने के बाद सर हम 2 दिन नैनीताल रहे। नैनीताल के बाद हम सीधा इनके मम्मी पापा के यहाँ गए। हम नेपाल में आया? नेपाल नहीं सर, उत्तराखंड में ही उनके मम्मी पापा का मतलब रहते थे ना वहाँ। हाँ, तो हम वहां गए तो उसके बाद अब मेरे को सर छुट्टी ज्यादा नहीं थी मेरी। हाँ, मेरी छुट्टी ज्यादा नहीं थी। मेरे को कंपनी से कॉल आ रही थी कि जल्दी आओ, तो मैं 1-2 दिन बाद मैं अपना ड्यूटी चले गया था मैं। हाँ, तो उसको मम्मी पापा के साथ आप मिला कि बोले तो आपका सास ससुरा से आप मिला है, तो उन लोग को कैसा, उन लोग को मतलब प्रतिक्रिया, मतलब वो लोग को कैसा बिहेव था? उन्होंने मतलब आप लोग को शादी स्वीकार किया? हाँ सर, उनकी प्रतिक्रिया अच्छी थी। उन्होंने, उनके साथ अपने, हमारा वीडियोस है, उनके साथ फोटो है, हमारे साथ गए हुए फोटो है उनके पास, वीडियो है मेरे पास। और हमने शादी के बाद हमने केक काटते हैं, मतलब थोड़ा सेलिब्रेशन करते हैं ना, वो भी किया था हमने। तो उसकी भी मेरे पास वीडियो फोटो सारी है सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उनके घर वाले खुश थे उस चीज से, मम्मी पापा उनके खुश थे। उन्होंने
जब मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, दिल्ली में जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को, जो होता है ना कि हमारा पहाड़ का जो रिवाज होता है, जो टीका लगाते हैं, ये सब करते हैं, जो सारा करके मुझे विदाई किया था उन्होंने। विदाई किया, अच्छे से किया। अच्छे से किया। और जो गांव, जो जिस गांव में रहते थे, उस गांव में भी सबको पता है कि इनके साथ मतलब इनका जवाई है। हाँ। उसके बाद सर मैं दिल्ली चले गया, सीधा दिल्ली चले गया। हाँ, दिल्ली चले गया। तो क्या हुआ सर, इन्होंने मुझे मतलब पहले बताया था, इन्होंने मेरे से एक, मतलब मैं यूं नहीं बोलूंगा सर, इन्होंने मेरे से कोई बात छुपाई थी। इन्होंने मेरे से बताया था कि मेरी पहले, मतलब मेरी एक लड़की है, इन्होंने बताया था मुझे। लड़का मतलब इन्होंने लड़की है, मतलब बेटी, इनकी पहले से ही लड़की थी इनकी, मतलब इनको बेटी था। हाँ, इनका बेटी था, इनका पहले से, इन्होंने मुझे बताया था। शादीशुदा है वो, ये लड़की? हाँ, मतलब ये पहले से इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा मतलब शादी तो नहीं हुआ है, मतलब मेरे को मतलब फंसाया गया था पहले, ऐसे ऐसे इन्होंने मुझसे बोला। और अब मेरा उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। उनके घर में तो 3 बच्चे हैं, बीवी है। उन्होंने मेरे को झूठ बोल के फंसाया था। हाँ, मतलब धोखा से उनको फंसाया, मतलब धोखा से शादी किया था। तो आप शादीशुदा हो या पहले से, या आप कुमार हो? मैं तो कुमार हूँ सर। कुमार हो? मैं कुमार हूँ। हाँ। पक्का? हाँ, पक्का, माँ कसम सर, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ सर।